मैं शीतल कुसानी आपका रेडिकल रिचार्ज प्रोग्राम में स्वागत करती हूँ, जिससे हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम हमारी मनचाही जिंदगी का निर्माण कैसे कर सके। बोझ क्या होता है? क्या वो केवल एक कूली जो रेलवे स्टेशन में उठाकर चलता है वो होता है, या फिर हम मानसिक बोझ इतने उठाते हैं वो होता है? मानसिक बोझ कौन कौन से होते हैं? हमें कुछ करना चाहिए था और हम नहीं करते, और उसका जो गिल्ट लगता है वो बोझ नहीं बन जाता क्या? कोई कुछ बोलता है और हम प्रतिक्रिया क्रिया दिखाते हैं जो बहुत ही अजीब सी होती है, हमें भी पता नहीं होता हमने क्यों दी, और उसका गिल्ट वो बोझ नहीं होता क्या? हमारे कितने सारे संबंध होते हैं। अब सबके साथ एक समान संबंध तो होते नहीं हैं, तो इसी कभी कभी कोई बोला चाली होती है या कुछ होता है और उससे वो संबंध टूटते हैं, और उस संबंध के टूटने का जो दर्द होता है वो कहाँ जाता है? अंदर ही रहता है, वो भी बोझ बन जाता है। हमें कुछ कह देता है और हमें बहुत दुख लगता है, क्योंकि हम पारदर्शी तो है नहीं, है ना। अंदर कुछ और होते हैं, बाहर कुछ और होते हैं। तो जो बाहर दिखाते हैं उसके हिसाब से सामने वाला हमें कुछ बोलता है और हमें बहुत बुरा लगता है। तो क्या वो बोझ नहीं बन जाता कि किसी ने हमें गलत समझा? हम ये सोचते हैं क्या कि हमारे अंदर कुछ और है और हम दिखा कुछ और रहे हैं? ये तो नहीं सोचते, लेकिन ये दुख जरूर लगता है, तो वो भी बोझ बन जाता है। कोई किसी चीज में हमें बहुत विश्वास होता है और वो विश्वास टूटता है। क्यों टूटता है उसके कारण में हम नहीं जाते, और हम उस बोझ को भी अपने ऊपर ले लेते हैं कि हम विश्वास के लायक नहीं हैं। ये एक बार भी सोचे बगैर कि शायद उनके स्पेस में कुछ ऐसा होगा कि वो हमारा विश्वास नहीं रख सके। उन्हें वो हम सोचते ही नहीं है, हम खाली ये सोच रहे लेते हैं कि हम विश्वास के लायक नहीं। ये भी बोझ बन जाता है। ये तो थोड़ी सी चीजें मैंने बताई। अब ये एक के ऊपर और एक और एक और एक, और ये लंबा जो बोझ का थैला है वो हम अपने सिर पे ढोकर रोज चलते हैं। अब पहले की जो जिंदगी थी उसमें माँ की जगह उनकी अपनी थी, दादी की अपनी थी, भाई की अपनी थी, हस्बैंड की अपनी, सबके अपने काम निर्धारित थे। आज की जो महिलाएं हैं वो मल्टीटास्किंग नहीं करती क्या? वो बाहर भी काम करती है, घर में भी काम करती है, सब कुछ करती है अपने हाथों से अकेली। उसमें ये बोझ का थैला हमारी चले उसको छोड़ दें। तो क्या ये बोझ जो हम उठाकर चल रहे हैं ये जरूरी है हमारे लिए? क्या वो हमें आगे बढ़ने में मदद करता है? क्या हमें वो इंस्पायर करता है जिंदगी में आगे बढ़े अच्छे से, प्यार से, या फिर वो हमें नीचे खींचता रहता है बार बार?
जो भी चीज हमें नीचे खींचे, जो हमें खुश रहने ना दे, जो हमें आगे बढ़ने से रुके, क्या वो कोई भी चीज की हमारी जिंदगी में जरूरत है? ये हमें पूछना चाहिए। सो इसका मतलब क्या ये हुआ कि हम इनडिफरेंट हो जाए, कि हम ऐसे बेफिक्र हो जाए कि हम परवाह ही ना करें? इसका मतलब ये है? नहीं। इसका मतलब ये है कि हम रेडिकल टेक्निक के द्वारा हम उसके मूड आई मीन जड़ तक पहुंच सकते हैं कि उसका बीज कहाँ से उठता है। ये हम सबको पता है क्योंकि हम स्टेटमेंट्स करते हैं, तो हमें पता है कि हम आराम से ये समझ पाएंगे कि ये कहाँ से निकला और हमने ऐसा क्यों बोला, ये सामने वाले ने कुछ ऐसा बोला तो हमारे अंदर ऐसा क्या है। क्योंकि रेडिकल हमेशा ये समझाता है कि हम दूसरों को तो नहीं बदल सकते, अपने आप को जरूर बदल सकते हैं। अपने आप को बदलने के साथ हमारी दुनिया जरूर बदलती है, और ये दुनिया के बदलने से हमारी जो दुनिया में जितने लोग हैं उसको बदलना ही पड़ता है। क्योंकि हम अपनी जो ऊर्जा है वो ऊपर 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 ले जाते हैं, और वो ऊर्जा हमेशा मैग्नेट के जैसे सेम फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट करती है। तो हमें क्या चाहिए कि हमें हाई फ्रीक्वेंसी में रहना है कि लो फ्रीक्वेंसी में रहना, ये हमारे ऊपर है। चलिए, तो आंखें बंद कर लीजिए और बहुत ही सहजता और सरलता से सांस लें। आप अपनी सांस के दृष्टा बन जाइए, जागरूक हो जाइए। कोई भी सांस जागरूक हुए बगैर ना आने दे ना जाने दे। इतनी माइंडफुलनेस होनी चाहिए, इतना कॉन्शियसनेस होना चाहिए। इतनी जागरूकता होनी चाहिए। जो भी सांस अंदर जा रही है उसके साथ हम प्रण लें कि वो कुछ हमारे लिए जो अच्छा है वो अंदर लेकर जा रही है, और जितनी सांस बाहर जा रही है उसके साथ हमारे अंदर का बोझ जो जरूरी नहीं है, वो सिर्फ अंदर का जो स्वच्छ जल है उसको मिटमैला करता है। तो उसको जाने दे। केवल अपनी सांस को देखें। और अब बहुत ही प्यार के साथ अपने इष्ट, अपने गुरु और उन सभी दिव्य चेतनाओं को हम नमन करके समर्पित हो जाए जो यहाँ मौजूद है। हम अपने आप को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हम स्वयं को, अपने आप को, अपने आप से जो भी अंदर में मैल भरा हुआ है उससे हम आत्म प्रेम से
परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। We transform and transcend ourselves with soul's love. हम अपने दुखों को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हम अपनी सभी दुखों को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हम अभी अपने सभी दुखों के पीछे के कारण को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हम अपने सभी दुखों के पीछे के ब्रिलियंस या उसमें से जो हमें सीखना है वो सीख लेकर हम उन सभी दुखों को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हम अपने सभी बाहरी प्रभावों को जिस एवरीथिंग बाय विच वी आर इन्फ्लुएंस्ड को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। कितनी बार कोई कुछ बोलता है और हम प्रभावित हो जाते हैं। हम अपनी सभी बाहरी प्रभावों को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हम अपने सभी बाहरी प्रभावों को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हम अपनी सभी कस्में, वादे, कटु शब्द और श्राप जिसका असर हमारे ऊपर पड़ रहा है उन सब को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हम उन सभी कस्में, वादे या शब्द जो हम जिनका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है उन सब को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हम उन सभी कस्में, वादे और शब्द को जिसका हमारे ऊपर प्रभाव पड़ रहा है उनको हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हम अपनी प्री प्रोग्रामिंग को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हम अपनी प्री प्रोग्रामिंग को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हम अपनी प्री प्रोग्रामिंग को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हम अपनी और दूसरों की अपेक्षाओं को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हम सभी अपेक्षाओं को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हम सभी अपेक्षाओं को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हम अपनी और दूसरों की सभी मान्यताओं को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। When we assume something, we are hurt. When others assume something about us, we are hurt. हम सभी मान्यताओं को जिसका असर हमें होता है
उन सभी को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हम उन सभी मान्यताओं को जिनका असर हमारे ऊपर हो रहा है, उनको हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हम उन सभी अपूर्णताओं को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। इनकम्प्लीशंस, जब भी कोई भी चीज हमारे में अपूर्ण रहती है तो उसकी चाहत या उसका चाहना नेचुरल हो जाता है, हमारा ध्यान बार बार उसी में जाता है। अगर हमें कोई चीज पसंद है खाने की और हम अपने आप को रोकते हैं तो हमारा ध्यान उसी में जाता है। उसी तरह किसी भी चीज में कोई भी इनकम्प्लीशन होता है तो हमारा ध्यान उस पर बार बार जाता है। तो हमारी सभी अपूर्णताओं को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारी सभी अपूर्णताओं को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारे अपराध बोध को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारे जितने भी गिल्ट्स हैं, हमारे अपराध बोध को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हम इस अपराध बोध के पीछे के कारण को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारे अपराध बोध के पीछे के कारण को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारे पछतावे रिग्रेट्स को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारे पछतावे के पीछे के कारण को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारे पछतावे के पीछे के कारण को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। जब हम उस कारण को ही अतिक्रमण करेंगे तो वापस वो चीज हमारी जिंदगी में नहीं आएगी। वो गिल्ट, वो रिग्रेट्स, वो इनकम्प्लीशंस, उनके जो भी कारण हैं, हम उसी को ट्रांसफॉर्म एंड ट्रांसेंड कर रहे हैं। सो हमारे पछतावे के पीछे के कारण को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हम अपनी विचार प्रणाली को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारे थॉट प्रोसेस, हम कैसे सोचते हैं, हम उसको चेंज करते हैं। लेट अस ट्रांसफॉर्म एंड ट्रांसेंड। हम उसका ऐसा परिवर्तन करें कि जो हमें ऊपर उठाए। हम अपनी विचार प्रणाली को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हम हमारी विचार की प्रणाली को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।